और एसपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। दारा सिंह चौहान ने घोसी से विधायक थे। दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस इस्तीफे के बाद दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने और मऊ या घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी हो रही है। पूर्वांचल की एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में आए थे दारा सिंह चौहान, और दारा सिंह चौहान ने एसपी से इस्तीफा एक बार फिर से दे दिया है। अब कयास यही लगा रहे हैं कि शायद वो बीजेपी में जा सकते हैं, लोकसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ सकते हैं दारा सिंह चौहान। तो विधानसभा सदस्यता से अपने इस्तीफा दे दिया है। घोसी से विधायक थे दारा सिंह चौहान, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की अटकलें भी दारा सिंह चौहान को लेकर लगाई जा रही है। बीजेपी में शामिल होने और मऊ या फिर घोसी लोकसभा यानी दोनों में से कोई एक सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी इनको लेकर हो रही है। पूर्वांचल की एक सीट से लोकसभा चुनाव ये लड़ सकते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ चुके थे और सपा में आए थे, अब वापस से घर वापसी की सूचना मिल रही है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, भाजपा छोड़ा, एसपी में शामिल, अब एसपी छोड़ा, फिर से क्या भाजपा की तरफ? जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में इनका सफर करीब एक साल के थोड़ा सा ज्यादा रहा। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में जो पहली सरकार बनी थी 2017 से 22 तक, उसमें वो वन मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे और लगातार उन्होंने काम भी किया। लेकिन जब बात चली थी विधानसभा चुनाव की पिछले करीब सवा साल पहले, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने पार्टी को छोड़ा था, तो दारा सिंह चौहान ने भी इसके साथ ही न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था बल्कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े और ये जो है विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। लेकिन आज इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच करके न सिर्फ समाजवादी पार्टी से विधानसभा सदस्यता का इस्तीफा दिया, बल्कि जो एमएलए के तौर पे यानी विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पद से भी इन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी जो छोड़ी एक बात है, दूसरी एमएलए पद से भी इन्होंने फिलहाल अपना इस्तीफा सौंप दिया है विधानसभा अध्यक्ष को। और अभी चंद सेकंड हुए हैं, विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियल पत्र। अलाउद्दीन, ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि हो सकता है दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ दे, अब तो विधायकी से भी यानी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है इनके पार्टी छोड़ने को लेकर? देखिए, दारा सिंह चौहान कद्दावर मंत्री हैं, साथ में रहे हैं मंत्री, और साथ ही अपने बिरादरी के बड़े नेता माने जा रहे हैं। खबरें जो है वो ये हैं कि लोकसभा चुनाव ये लड़ सकते हैं। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से ही और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में कोई व्यक्ति विधायक हो और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और एकाएक आसानी से इस्तीफा देना, इसका मतलब उसके पीछे काफी कुछ सियासी तौर से चल रहा है। क्योंकि बिड जो है रास्ते में, यानी कि सियासी तौर से किसी व्यक्ति का और इतने पूर्वांचली कद्दावर नेता का एकाएक इस्तीफा देने का मतलब सियासी है। जो सवाल आप कर रहे हैं बिल्कुल जायज है। तो जो खबरें हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। साथ ही ये घोसी से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के हवाले से खबरें कोई पुष्ट नहीं हो पाई हैं कि वो पार्टी में जा रहे हैं, न उनके किसी स्पोक्सपर्सन ने इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन जो सियासत में बहुत सारी परसेप्शन चलते हैं, सियासत में कई सारे अंदाजे भी लगाए जाते हैं, क्योंकि आमतौर से इस्तीफा देने का मतलब ही माना जा रहा है। तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दिया है और लोकसभा चुनाव लड़ने की दारा सिंह चौहान की बात निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।